आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे एनिमे के दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में ऑफिशियली बैन हो चुका है, क्योंकि कुछ एनिमे इतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए कि कुछ देशों ने उस एनिमे को अपने वहां दिखाना बंद कर दिया। तो बेसिकली आज हम लोग कुछ एनिमे के बारे में बात करने वाले जो ऑफिशियली बैंड है और इसके पीछे का रीजन जानेंगे और ये भी देखेंगे कौन कौन सा एनिमे कौन कौन से कंट्री में बैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ नोट एनिमे। इस एनिमे के बारे में सब लोगों को पता है, बहुत सारे लोग ऐसा है जिन्होंने अपना एनिमे जर्नी स्टार्ट किया इस एनिमे को देख के। बट क्या तुमको पता है ये एनिमे चाइना में देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज ये एनिमे चाइना में ऑफिशियली बैन है। चाइना के अथॉरिटीज को लगा ये एनिमे डेथ, जस्टिस, मर्डर जैसे थीम्स को प्रमोट करता है जो बच्चों के लिए करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है। आगे उन्होंने क्या किया, डेथ नोट को पूरा चाइना में बैन कर दिया। पर हाँ, यहाँ पर यह लगवा दी कि चाइना में इस एनिमे को लेके कुछ सिनेरियोस हुए, जैसे ये एनिमे बैन होने से पहले चाइना में कुछ स्टूडेंट्स ये एनिमे देखने के बाद अपने नोटबुक्स को डेथ नोट बनाने लगे और अपने टीचर्स और दुश्मनों का नाम लिखने लगे। Yes, you heard it right। ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो आगे चल के इन्होंने इस शो को ही बैन कर दिया। इसके अलावा अल्बुकार्की न्यू मैक्सिको में भी ये एनिमे बैन करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो ये एनिमे बैन हुआ नहीं, बट चाइना में पूरी तरीके से डेथ नोट बैन है। सो डेथ नोट फैन फेवरेट एनिमे चाइना वालों के लिए नहीं बना है ब्रो। द नेक्स्ट बैन एनिमे इज अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन जो भी स्टार्ट करता है उसका फेवरेट बन जाता है, स्क्रीन के साथ चिपक जाता है। बट इस लेजेंडरी एनिमे को चाइना ने ऑफिशियली बैन करके रखा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्सेसिव वायलेंस जो थ्रू द एंटायर एनिमे दिखाया गया। चाइना के सेंसर्स को लगा इस शो के डिस्टर्बिंग विजुअल्स बच्चों के लिए अनहेल्दी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना को यह भी पसंद नहीं आया कि शो में ऑथोरिटीज के खिलाफ रेबिलियंस के थीम्स है जो उनके पॉलिटिकल व्यूज के अगेंस्ट जाता है। यहाँ से तुमको थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है कि चाइना वाले बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है कि एनिमे के अंदर क्या ऑथोरिटीज के खिलाफ जाते हुए दिखा दिया कि उनको लगा उनके पॉलिटिकल व्यूज के अगेंस्ट जाता है। फॉर दैट रीजन उन्होंने पूरे एनिमे को बैन कर दिया। तो अगर तुम चाइना में होते तो एरन, मिकासा और आर्मिन की कहानी ऑफिशियली नहीं देख पाते ब्रो। बेसिकली द प्रॉब्लम विद चाइना इज चाइना में तुम बस ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते जहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर ऑथोरिटी के अगेंस्ट रेबेलियन करना, उनके अगेंस्ट बोलना, बात करना ना ब्रो, पाप लग जाएगा। पर चलो हमारा क्या, हम तो चाइना से नहीं है। नेक्स्ट एनिमे इज पोकेमॉन। जी हाँ, तुमने सही सुना, पोकेमॉन जो बच्चों का फेवरेट शो है। आई बेट एवरी सिंगल वन ऑफ यू वॉच्ड पोकेमॉन फॉर श्योर। तुम्हारा पता नहीं, मैंने बचपन इसको बहुत एंजॉय किया। बट द शॉकिंग फैक्ट अबाउट पोकेमॉन इज ये एनिमे पूरी तरह से सऊदी अरेबिया में बैन है। हाँ भाई, तुमने सही सुना। तुमको लग रहा होगा कि भाई ये बच्चों वाला शो है, इसको क्यों बैन किया गया? द रीजन इज सऊदी अरेबिया की रिलीजियस ऑथोरिटीज को लगता है कि जो पोकेमॉन है एक गैम्बलिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग कार्ड्स और बैटल्स होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोकेमॉन इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है जो उनकी रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ है। और एक और रीजन जो वेरीफाइड नहीं है बट मैं स्टिल बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि पोकेमॉन के सिंबल शिंटो रिलीजन और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है। अब ये लग बात है कि वेरीफाइड तो नहीं है बट ये बोलता है लोग। और एक इंटरेस्टिंग बात, टर्की में भी पोकेमॉन के कुछ एपिसोड्स बैन हुए, क्योंकि बहुत टाइम पहले तो बच्चों ने बैल्कनी से कूदने की कोशिश की क्योंकि उनको लगा कि वो पोकेमॉन है। I know it's kind of funny, but ये बिल्कुल सच है। I know some of you might think कि भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है भाई। अलग अलग कंट्रीज, उनके रूल रेगुलेशन, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिलीव्स, जो सिनेरियोस कंट्रीज के हिसाब से नहीं जाता है उनको वो लोग बैन कर देता है। इतना ही नॉर्मल है। इंडिया के साथ भी हुआ, इसके बारे में बाद में आता है। तुम में से कितने लोगों ने टोक्यो गहोल एनिमे देखा है? जिन लोगों ने देखा उनको पता है इस एनिमे के अंदर इंटेंस वायलेंस है और ये एनिमे बॉडी हॉरर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बट क्या तुमको पता है ये एनिमे चाइना और रशिया दोनों ने बैन करके रखा है। चाइना में इसके एक्सेसिव वायलेंस और क्राइम अगेंस्ट पब्लिक के कारण बैन हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में टीनेजर्स टोक्यो गहोल से इंस्पायर्ड होकर अपने स्किन में थ्रेड स्यू करने लगे, जो ऑथोरिटीज को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तुमको पता है जो चाइनीज ऑथोरिटीज को पसंद नहीं आता है उनको वो लोग बैन लगा देता है। तो आगे क्या, चाइना में टोक्यो गहोल के ऊपर बैन लग गया। चाइना के साथ रशिया में भी टोक्यो गहोल को 2021 में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीमिंग साइट से हटा दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से इस एनिमे के अंदर न्यूडिटी और कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर तुमने टोक्यो गहोल देख के रखा है, तुमको बढ़िया लगता है, तो भाई तुम शुक्र मनाओ कि तुम इंडिया में हो, चाइना में नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एनिमे अभी भी अवेलेबल है। और अगर तुम में से जितने लोगों ने टोक्यो गहोल एनिमे नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो? एक बार इस एनिमे को ट्राई जरूर करना, बस फर्स्ट 2 सीजन देखना है, बाकी सब बेकार है। टोक्यो गहोल एनिमे मैंने आज से 5 साल पहले देखा था और इसका जो ओपनिंग है वो आज तक मेरे टॉप 1 लिस्ट में है। बट फीलिंग सैड फॉर रशियन एंड चाइनीज पीपल कि उनके फ्यूचर जेन इस एनिमे को विटनेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एनिमे इज मिडोरी, एक एनिमे जो इतना ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि जापान ने खुद उस एनिमे को बैन कर दिया। शोजो सुबाकी यानी मिडोरी एनिमे एक 1992 का फिल्म है जो यंग गर्ल मिडोरी की कहानी बताता है। एनिमे के अंदर मिडोरी एक सर्कस में काम करती है और वह काम करते टाइम वो एक्सट्रीम इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज से गुजरती है। इस फिल्म में ग्राफिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज और डिस्टर्बिंग सीन्स है
जो व्यूअर्स के लिए ट्रॉमाटाइजिंग हो सकता है। एंड ट्रस्ट माय वर्ड, ये एनिमे इतना ही ज्यादा ब्रूटल है कि बहुत सारे लोगों से एनिमे देखा नहीं जाता है, वो लोग बीच में इसको ड्रॉप कर देता है। लेकिन इस फिल्म के थ्रू ऑथर ने कुछ ज्यादा वायलेंस चीजें दिखा दी जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक बच्ची है, सेक्सुअल अब्यूज हो रही है, वो भी एट इट्स पीक। अगर तुमने इसको देखा नहीं, तुम इतना अज्यूम कर सकते हो कि कितना ट्रॉमाटाइजिंग है, बट जिन लोगों ने देख के रखा है उनको ऑलरेडी पता है। इसी वजह से एनिमे जापान में आने के बाद जापान में ही बैन हो चुका है ब्रो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट जापान, बल्कि पूरी दुनिया भर ये एनिमे बैन है। जैसे कि एनिमे फिल्म 1992 की है, तो पुराने टाइम में कई व्यूअर्स ने इस फिल्म के टिप्स तक डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि ये एनिमे इतना ही ज्यादा अनसेटलिंग था। ये एनिमे बिल्कुल भी फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये एनिमे का बैन बिल्कुल जस्टिफाइड है। नेक्स्ट वन इज हाई स्कूल डीएक्सडी। नाम सुन के सिक्का हिल जाता है। सिक्का हिला तो पास। एनिमे इज ऑल अबाउट हाई स्कूल के अंदर गुच्चुम गुचाई की स्टोरी। ऐसा कोई एनिमे फैन मिलेगा ही नहीं जिसने इसको ट्राई नहीं किया। बट क्या तुमको पता है ये एनिमे न्यूजीलैंड में बैन है, बट इसको बैन करने के पीछे रीजन क्या है? सिंपल, इसमें एक्सेसिव सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी है, जो कि हाई स्कूल एज्ड कैरेक्टर के साथ दिखाया गया। ताकि न्यूजीलैंड के सेंसर बोर्ड को लगा कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे हाई स्कूल डीएक्सडी देखेंगे तो यार प्रैक्टिकली ट्राई करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड वालों को ऐसा लगा। फॉर दैट रीजन इस एनिमे को परमानेंटली बैन कर दिया गया। जस्ट थिंक ऑफ इट, दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिनके लोगों को पता नहीं रियस ग्रामोरी के बारे में। They don't know about the spicy adventures of इसे। अब मुझे पक्का पता है कुछ लोग कमेंट में पूछेंगे भाई वहाँ पर हाई स्कूल डीएक्सडी बैन है तो ओवरफ्लो बैन क्यों नहीं है। बाकी लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन डीएक्सडी एंड न्यूजीलैंड्स कनेक्शन। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट द मैक्सिम। एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमे, बहुत ही कम लोगों ने इसको ट्राई किया। इसकी स्टोरी मस्त है। एनिमे के अंदर शिनची इजुमी और एक एलियन पैरासाइट के साथ उसकी कहानी बताता है। ये एनिमे अपने बॉडी हॉरर और गॉर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पर चाइना में 2015 में ये एनिमे को बैन कर दिया गया। आई डोंट नो तुम लोगों को पता है या फिर नहीं, बट चाइना में 2015 में 38 डिफरेंट एनिमेस को बैन किया गया। एंड वन ऑफ देम वाज पैरासाइट द मैक्सिम। 2015 में इतने सारे एनिमे को एक साथ बैन करने के पीछे द रीजन वाज एक्सेसिव वायलेंस एंड डिस्टर्बिंग विजुअल। यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक हमको पता चलता है चाइना के ऑथोरिटीज को लगता है जो एक्सेसिव वायलेंट कंटेंट है वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दैट्स व्हाई उन लोगों ने 30 डिफरेंट एनिमेस को एक सिंगल ईयर में उड़ा दिया, परमानेंटली बैन कर दिया। आज की वीडियो में जितने बैंड एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उनमें से ज्यादातर एनिमे चाइना में बैंड है। डेथ नोट हो जाए, अटैक ऑन टाइटन हो जाए, टोक्यो गोल एंड नाउ द पैरासाइट द मैक्सिम। चाइना के बारे में तो बहुत बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एक एनिमे है जिसमें गॉड्स और ह्यूमन के बीच में एक टूर्नामेंट होता है जो मैनकाइंड के फ्यूचर को डिसाइड करता है। लेकिन इंडिया में इस एनिमे को हटा दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या है? रिलीजियस सेंटिमेंट। इस एनिमे के अंदर हिंदू गॉड शिवा का पोर्ट्रेयल जो एक स्लैकर और वायलेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया। इसमें हिंदू प्रैक्टिशनर्स को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और आगे नेटफ्लिक्स ने इंडिया से शो को परमानेंटली हटा दिया। ये एक एग्जाम्पल है कि रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ कितना केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली जब एनिमे ग्लोबल मीडिया की बात आती है। हम लोगों को पता है एनिमे एक ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन हर देश के अपने रूल्स और कल्चरल वैल्यूज होता है जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट पब्लिक देख सकता है। यहाँ पर एनिमे सेंसरशिप लॉस वो लीगल फ्रेमवर्क्स है जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी इस्तेमाल करता है टू रिस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई एनिमे कंटेंट जो उन्हें इनअप्रोप्रिएट या हार्मफुल लगता है। ये लॉस बेसिकली वायलेंस, न्यूडिटी, रिलीजियस सेंटिमेंट, पॉलिटिकल थीम्स या कल्चरल सेंसिटिविटी जैसे इश्यूज के कारण लगाया जाता है। तो आज जितने एनिमे के बारे में बात की, सारे एनिमे कुछ अलग अलग कंट्रीज में कुछ अलग अलग रीजन की वजह से बैन है जो कभी अनबैन नहीं होने वाला है। बाकी अगर चाहो तो पूरे सिनेरियो के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। मैंने सोचा थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता है, हमेशा तो मांगा कवर करता है। बाकी लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा क्लोज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।